ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्तान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। तो हम जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा सुचरिता, हरे कृष्णा सोना माता जी। हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 और टेक्स्ट नंबर 38। तो ये जो सेक्शन है ये लास्ट सेक्शन है हमारे 3rd चैप्टर का। ये हरे बोल माता जी। हरे कृष्णा। तो ये 36 से लेकर 43 जो है ये लास्ट सेक्शन है 3rd चैप्टर का। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ है 36 वर्ड से। तो इससे पहले वाला जो सेक्शन था 17 वर्स नंबर 17 से लेकर वर्स नंबर 35, और हम पहले उससे पहले भी देखें तो बेसिकली भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं निष्काम कर्म योगा करने के लिए कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है। और ड्यूटीज़ करनी है और कैसे करनी है 30th वर्स में भगवान ने क्लियर किया था, मैं सर्वाणी कर्माणी, कि मेरे को ऑफ़र करते हुए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि ये रिज़ल्ट आएगा, ये प्रॉफिट होगा, बिना किसी लेथार्जी के, बिना किसी प्रोप्राइटरशिप की भावना से कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। तो भगवान ने 30th वर्स में एक तरह से क्लियर कर दिया था भक्ति, वो बताया कि एक तरह से जब हम ऐसे करते हैं तो भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, तो वो भक्ति। फिर 35th 36th वर्स में भगवान ने अर्जुन को बोला कि अपनी ड्यूटीज़ अपने स्वधर्म के अकॉर्डिंग करो, बिकॉज़ सबका अपना अपना नेचर है और अपने नेचर के अकॉर्डिंग हमें अपना धर्म करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों को इमिटेट करना है। कई बार लगता है कि जो दूसरा कर रहा है वो बेटर है, वो मैं इजीली कर लूँगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मुश्किल है। तो भगवान ने उससे बोला था कि अपना स्वधर्म हमें करना है, और दूसरों का धर्म अगर हम करेंगे तो वो भयावह है, डेंजरस है, फियरफुल है, और हमने डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे फिर अर्जुन गियर अप हो गया कि यस कृष्णा, कि जो आपने समझाया इट इज़ रियली गुड। अब मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अपनी जो ड्यूटीज़ है वो करनी है। और लेकिन फिर अब यहाँ पे उसका क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम फोर्स कि जो हमें सिंफुली एक्ट करने पे हमें इम्पेल कर रहा है। अनिच्छन, हमने पढ़ा था अनिच्छन लास्ट वर्स में। अनिच्छन मतलब कि हमारी अगेंस्ट आवर विल, हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि जब भी हम एंथुजियास्टिक होते हैं, नहीं अब हम ये काम अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि कुछ फोर्स है जो खींच रही है, और फिर हम वहीं पे हो जाते हैं, अपना शस्त्र डाल देते हैं। तो अर्जुन का ये क्वेश्चन था बड़ा प्रैक्टिकल सबके लिए। माता जी एक बार क्वेश्चन फिर से बोलना। सॉरी, मैं अनुष्का कुछ बोल रही थी, सुना नहीं। There is some force that pushes one to abandon duty and act sinfully, even against one's own will. What is that force?
कि हम जब सोचते हैं कि हम ये करेंगे हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हम वो कर नहीं पाते चीज़ें। हम जैसे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन हमने लिए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ओवर ईट नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम ऐसा लगता है कि कोई एक फ़ोर्स है जो हमारे अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, हमें वो चीज़ करने से रोक रहा है, हमें सिनफुली एक्ट करवा रहा है, यानी कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो मजबूर कर रहा है करने के लिए। 37 में हमने ये पढ़ा था। फिर भगवान ने उसका क्या जवाब दिया था, अर्जुन वो क्या है, कामेशा क्रोधेशा, कि दैट इज़ वो जो फोर्स है जो हमें सिंफुली एक्ट करवाती है, वो क्या है, बेसिकली दैट इज़ लस्ट, काम। और फिर इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी वर्स नंबर 37 में, कि क्या है, रजोगुना समुद्भवा, कि वो लस्ट कहाँ से आ रही है, बॉर्न आउट ऑफ मोड ऑफ पैशन, यानी कि रजोगुण से। और फिर हमारी जब लस्ट पूरी नहीं होती तो फिर वो किस में बदल जाती है, एंगर में। और ये 37 में हमने पढ़ा था ये महापाप महाशनो, कि ये हमें सिंफुली एक्ट करवाती है ये। और महाशनो यानी ऑल डेवरिंग, और ग्रेटेस्ट एनिमी है हमारी, यानी जैसे फायर है, फायर में कुछ भी डालते तो सब भस्म हो जाता है, तो ये भी सर्वभक्षी है जो ये लस्ट है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट वर्स में। और फिर अब अगर एक बार रिवाइज करवा देती, फिर हमने ये देखा था एक्चुअली में लस्ट है क्या, लस्ट की डेफिनेशन क्या है। तो लस्ट मतलब काम। तो अगर हम ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, ये क्या है, एक आइसबर्ग है। हमें ऊपर से तो ये छोटा सा लगता है, लेकिन अंदर से ये बहुत डीप है। तो ऊपर से हमें लगता है कि लस्ट क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर मैन वुमेन की अट्रैक्शन, वो हो गई। लेकिन अगर हम देखें तो ये सटल फॉर्म में, जस्ट अ सेकेंड, हरे कृष्ण माता जी, किसी को पता है कि ये कैसे गूगल मीट में खुद सारे ज्वाइन कर ले? मेरे को आइडिया नहीं, अगर किसी को पता हो तो बताना कि सबको कैसे अलाउ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ एक को करना पड़ता है। तो इस पे आते हैं वापस, हम डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर ऊपर में तो हमें ये दिखता है, लेकिन सटल फॉर्म में ये बहुत डीप है। और ये क्या है, बेसिकली लस्ट क्या है, क्रेविंग टू कंट्रोल अदर्स सो दैट दे ऐड टू आवर नेम, फेम एंड ग्लोरी एंड ग्रेटिफाई आवर ईगो। बेसिकली हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द सटल फॉर्म ऑफ लस्ट। तो जैसे टाइटैनिक था, तो जब उन्होंने ऊपर से देखा, अरे ये तो छोटा सा आइसबर्ग है, इतनी बड़ी हमारी टाइटैनिक ये क्या कर लेगा, लेकिन वो अंदर, वो जो अंदर का वो जो था वो देख नहीं पाए, और टाइटैनिक क्या हो गया, पूरा क्रैश हो गया। तो ऐसे ही लस्ट है। तो ऊपर से हमें सटल फॉर्म में, ग्रॉस फॉर्म में तो हमें ये एंगर हो गया, और सॉरी सॉरी वो नहीं है, ग्रॉस फॉर्म में नहीं है वो, सॉरी। तो ग्रॉस फॉर्म में क्या, ग्रॉस फॉर्म में इट इज़, ओके लीव इट। तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्रभुपाद ने कहा कि हर एक के अंदर लस्ट है, लेकिन डिफरेंट डिग्रीज में, ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। और बिकॉज हर कोई, एवरी वन इज़ ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, हर कोई कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने अपने, हम अपने अपने लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बट रियल कंट्रोलर कौन है, भगवान है। हम सिचुएशंस को, लोगों को, चीज़ों को, हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये क्या है, दैट इज़ लस्ट। ये सटल फॉर्म में यही लस्ट है। ग्रॉस फॉर्म में ऊपर जो हमने अभी पढ़ा था कि जो मैन वुमेन अट्रैक्शन, वो है। फिर हमने ये सब देखा था, ये कैसे हम इस साइकिल में फंसते हैं लास्ट क्लास में। ओके, तो आज के वर्ड्स पे आते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर लस्ट की डेफिनेशन हम देखें, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमा नामा, कि जब हमारी अपनी सेंसेस को, अपने आप को सेटिस्फाई करने की इच्छा होती है, तो वो क्या है, काम है, वो लस्ट है। लेकिन जब भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करने की इच्छा होती है, तो वो क्या है, प्रेम है। तो मतलब कृष्ण से, जब जब हमें कृष्ण से अलग हमारी इच्छाएं हैं, तो दैट इज़ ऑल लस्ट।
तो इस वर्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिग्रीज क्या है लस्ट की। तो वर्स स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमति पाशादेश तारिणे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके। धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतं। धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतं। डिसाइड करना है किसी को? मैं करूं? श्योर। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृता गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम्। तेनेदमावृतम्। ओके, थैंक यू। तो इसका मीनिंग देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, डिस्कस किया था कि बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि क्या है ऐसी चीज़ जो हमें एक्चुअली में इम्पेल कर रही है, फोर्स कर रही है ये सिंफुली एक्ट करने के लिए। क्या वो सुपर सोल है? तो हमने फिर देखा था सुपर सोल नहीं है, बिकॉज सुपर सोल यानी कि भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हर एक लिविंग एंटिटी के हार्ट में है। बिकॉज भगवान न्यूट्रल है और भगवान किसी को सिंफुली एक्ट करने के लिए नहीं भगवान प्रेरित करते। और भगवान बहुत दयालु हैं, वो चाहते हैं कि हम ये लस्ट वस्ट सब छोड़ें, तो वो भगवान नहीं है। फिर सेकंड चीज़ उन्होंने कहा था बलदेव विद्याभूषण ने कि फिर क्या वो हमारे संस्कार हैं, यानी हमारे वो पिछले जन्मों के इम्प्रेशंस हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इम्प्रेशंस भी नहीं है, बिकॉज़ इम्प्रेशंस देखा जाए तो वो क्या है, डल मैटर है। यानी कि अपने आप में इम्प्रेशंस कुछ नहीं कर सकते। इम्प्रेशंस तब कुछ करते हैं जब हम अपनी फ्री विल उनमें देते हैं, यानी कि हम अपनी साइड से उनको एनर्जी देते हैं, अपनी साइड से उनको एम्पावर करते हैं। बिकॉज़ देखा जाए तो हमारे अंदर बहुत सारे इम्प्रेशंस हैं हमारे माइंड में। जब एकादशी भी होती है, मैंने एग्जांपल ये लास्ट टाइम भी दिया था, हमारे अंदर खाने को लेकर इम्प्रेशन है और एकादशी होती है लेकिन हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? बिकॉज़ हमारी जो फ्री विल है हम उसको यूज़ कर रहे हैं भगवान की सेवा में, कि हम चाहते हैं हम भगवान को प्रसन्न करें। तो हमें पता है उसके पीछे, हम कन्विंस है कि हमें क्यों ग्रेन्स नहीं खानी है, तो इसलिए एकादशी पे हम नहीं खाते। तो इसका मतलब इम्प्रेशंस हमें इम्पेल नहीं कर रहे। लेकिन जब हम इम्प्रेशंस के साथ अपनी फ्री विल ऐड कर देते हैं तो वो एम्पावर करते हैं इम्प्रेशंस को, तो तब वो हमें डोमिनेट करते हैं, तब वो हमारी लस्ट बन जाती है। ऐसे हमारे अंदर अलग अलग इम्प्रेशंस हैं, हम हज़ार चीज़ें देखते हैं, हमने अलग अलग तरह के मोबाइल देखे, कार देखी, और अलग अलग लोग देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हर कोई, हमें वो सारे इम्प्रेशंस हमें डोमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन जिनको हम एम्पावर कर रहे हैं, जिनमें हमारी फ्री विल हम उनको दे के हम अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं, केवल वही इम्प्रेशंस हमें प्रेरित कर पाते हैं। बिकॉज अगर चलो अभी पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। धूमेन व्रियते वह्निर्, यानी कि जैसे जो फायर है, फायर इज़ कवर्ड बाय स्मोक, और यथा दर्शो मलेन च, यानी कि जैसे जो मिरर है वो डस्ट से कवर होता है, और यथोल बेनावृतो गर्भास, और जैसे जो एम्ब्रॉय है वो वूम्ब में कवर्ड है, तथा तेनेदम आवृतम,
तो ऐसे ही जो ये कॉन्शियसनेस है वो कवर्ड है हमारी। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है। 3 भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 डिग्री से हमारी कॉन्शियसनेस कवर्ड है, लिविंग बीइंग की कॉन्शियसनेस कवर्ड है। हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ट्रांसलेशन रीड करती हूँ। एज फायर इज़ कवर्ड बाय स्मोक। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हम रीड कर हरे रहे कृष्णा। हैं भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 38। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of lust. तो ये 3 कवरिंग्स हैं लिविंग एंटिटी की कॉन्शियसनेस पे। तो यह मैं अपनी स्लाइड में दिखाती हूँ। ओके। तो ये 3 तरह की कवरिंग्स हैं। जैसे फायर को स्मोक कवर कर रही है, तो जब स्मोक कवर करती है फायर को तो हम फायर देख पाते, थोड़ा बहुत हमें दिखती है फायर, और फायर अपना पूरा फंक्शन कर सकती है। यानी कि अगर धुआं उठ भी रहा है तो फायर हमें क्या कर रही है, हमें हीट भी दे रही है, लाइट भी दे रही है, फायर अपना फंक्शन कर पा रही है। ये 3 तरह की कवरिंग्स हैं। और अगर हम ये सेकंड टाइप ऑफ है जो डस्ट मिरर पे कवर्ड है, तो अगर हम ये देखें तो जो डस्ट है अगर मिरर में कवर्ड है, मिरर का क्या काम होता है, मिरर बेसिकली जो इमेजेस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर पूरी उस पर धूल मिट्टी है तो हम अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख सकते। हम मिरर को देख पा रहे हैं लेकिन मिरर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और थर्ड टाइप की जो ये कवरिंग है वो है वूम, कवर कर रहे हैं एम्ब्रियो को। तो इसके अंदर ये सबसे लो कॉन्शियसनेस है, बिकॉज़ इसके अंदर ना हम एम्ब्रियो को देख पा रहे हैं, और बिकॉज़ जो अंदर जो बच्चा होता है हम नहीं देख पाते। हाँ, वो बात अलग है कि अब अल्ट्रासाउंड वो चीज़, लेकिन वैसे अपनी आई से हम नहीं देख पाते। वो ना एम्ब्रियो को देख पाते हैं ना हम वो वूम को देख पाते हैं। और उसके अंदर जो है दोनों, और बच्चा जो है अपना फंक्शन भी नहीं कर पा रहा, ना वो अपने आप को स्ट्रेच कर पा रहा है और ना वो मूव कर पा रहा है ज़्यादा, तो लिमिटेड है। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। तो इस तरह से जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, वो कवर्ड है काम से। ये 3 तरह की डिग्रीज़ है जिससे जो लिविंग एंटिटी की नॉलेज क्या है, कवर्ड है। तो फर्स्ट क्या है, मॉडरेटली कवर्ड है। और फर्स्ट लेवल में क्या है, जो हम हाईएस्ट इंक्वायरी करके हम जो परम सत्य है, हम उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम ज्ञान थोड़ा हम ले पाते हैं, हम उसको नॉलेज को ले पाते हैं। अगर हम थोड़ा अपने आप पे वर्क करें तो वो काम को हम हटा कर हम नॉलेज को ले पाएंगे। इसका मतलब कि वो समझ सकते हैं अगर इतनी कॉन्शियसनेस पे कि एक्चुअली में मैं बॉडी नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, और हम रियलाइज़ कर पाते हैं। तो हम इसको परपट पढ़ के इसको समझते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली तैत्तरीय उपनिषद में भी जैसे यहाँ पे 3 डिग्रीज़ भगवान बता रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद में उन्होंने 5 लेवल से बोला कि कॉन्शियसनेस हमारी कवर्ड होती है, और आए भगवद गीता में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये क्या है, बेसिकली कॉन्शियसनेस की कवरिंग है। तो इसको सटल मतलब एक लेमन भाषा में समझने के लिए अन्नमय का मतलब कि जो लिविंग एंटिटी है वो केवल इंटरेस्टेड है ईटिंग में, और उसको इससे ज़्यादा किसी चीज़ का वो इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ट्रीज़ हो गए, इसका एग्जांपल है। जो पेड़ों हैं उनकी कॉन्शियसनेस सिर्फ यही होती है कि उनको वाटर, मिनरल्स ग्राउंड से मिलते रहें और इतने में ही सेटिस्फाइड है। फिर सेकंड लेवल है प्राणमय कॉन्शियसनेस। तो उसमें क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम ईटिंग वो एक उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी आ जाती है। जैसे बर्ड्स और एनिमल्स हो गए,
तो वो ईटिंग के अलावा अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे कोई बर्ड है, अगर वो ग्रेन खा रही है तो वो इधर उधर पहले देखती है कि कोई है तो नहीं, अगर कोई उस पर अटैक करने लगे तो फटाफट वो उड़ जाएगी। तो वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन इस प्राणमय लेवल पे डेवलप हो जाती है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो सब चीज़ें। फिर थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आती है, थर्ड और फोर्थ मनोमय और विज्ञानमय। मनोमय में इमोशंस, फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, और विज्ञानमय में हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्या सही है क्या गलत है, वो सब डेवलप होता है। तो बेसिकली ये मनोमय और विज्ञानमय कोश क्या है, नेक्स्ट लेवल है कॉन्शियसनेस में, जिससे कि हम जो स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी एक्चुअली है तो हम स्पिरिचुअल, तो वो इंक्वायरी कर पा रहा है कि क्या नेचर है एग्जिस्टेंस का, क्यों एग्जिस्टेंस है, क्या है एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किस में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में है ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज वो स्पिरिचुअल इंक्वायरीज कर पा रहे हैं। और था तो ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, कैसे बाहर निकलूँ, ये सब वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके ये सब जान पा रहे हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि जो एनिमल, जो अगर अगर कोई केवल अन्नमय और या प्राणमय लेवल पे ही है, यानी उसको केवल खाने पीने में इंटरेस्ट है और बस इतना ही कि बस खाना पीना एंड डिफेंडिंग, तो वो क्या है, एनिमल्स के समान है। बिकॉज एनिमल्स भी यही चार चीज़ें कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च समाना एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशुभि समाना। यानी कि ये चार चीज़ें जानवर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो वो अपनी तरह से कर रहे हैं, हम सोफिस्टिकेटेड वे में अपनी तरह से कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम हमारी कॉन्शियसनेस केवल अन्नमय या प्राणमय है, तो यानी इसका मतलब हमें बस इंटरेस्ट है बस अच्छा खा पी लें अपना, और उसके बाद डिफेंडिंग यानी कि अपना एक घर चाहिए बस, और ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि जॉब चाहिए, करियर चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्या होगा फ्यूचर में, कैसे पैसे कमाएंगे, तो वो भी डिफेंडिंग में ही आता है, ऑल्दो रिक्वायर्ड है। लेकिन पॉइंट ये है कि कॉन्शियसनेस केवल वहीं तक नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगी, एनिमल्स के बराबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट लेवल है वो है आनंदमय कॉन्शियसनेस, यानी ब्लिस। जब हम अपने ट्रू नेचर को रियलाइज़ करते हैं, सत चित आनंद, और भगवान भी सच्चित आनंद है, फिर हम भगवान से जब कनेक्ट करते हैं और फिर हम हमारा, तो हम एक्चुअली ब्लिसफुल फील करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी अगर अन्नमय या प्राणमय कॉन्शियसनेस, हम डायरेक्टली आनंदमय कॉन्शियसनेस पे जंप करना चाहते हैं, हम हैप्पी और ब्लिसफुल होना चाहते हैं। लेकिन कैसे होंगे, जब हम सब में ही मतलब डिफरेंट डिग्रीज पे एक तरह से सबकी वो सोल पे ये कवरिंग्स है। तो हमें ये ब्रह्म जिज्ञासा करनी है, हम जब ये विज्ञानमय कोश यानी कि हम साधना भक्ति स्टार्ट करते हैं, फिर हमें समझ आता है, तो ये भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो अब परपट से स्टार्ट करते हैं। शिला प्रपात की जय। There are 3 degrees of covering of the living entity by which pure consciousness is obscured. तो 3 कवरिंग है जिससे प्योर कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, क्या है, किसी को आइडिया है? प्योर कॉन्शियसनेस, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं प्योर कॉन्शियसनेस इज ऑब्सक्योर्ड। तो प्योर कॉन्शियसनेस क्या है कि we are not the body, we are the soul. यस, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, कि हमारा रिलेशन है कृष्णा के साथ, एक्चुअली वही हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान, हमारा भगवान से संबंध है, तो दैट इज़ अवर रियल आइडेंटिटी। तो जब हम इसमें होते हैं तो दैट इज़ द प्योर कॉन्शियसनेस, और जब हम इसमें नहीं होते तो फिर वो क्या है, इम्प्योर कॉन्शियसनेस है। तो जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं तो तब हमें अगर हम कुछ भी कर रहे हो इसको, तो हमें तब भी, चाहे हम ये मटेरियल वर्ल्ड में ही बैठे हो और हम अपना ऑफिस का भी काम कर रहे हो,
तो भी हमें कॉन्शियस रहेंगे। जैसे अभी हम सब लोग भगवत गीता बैठ के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें हमें ध्यान है कि हमारे हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, अगर हम यहाँ से हमें दूर भी हैं, इंडिया में भी है, तो भी हमें अवेयर है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो भी हमें उनसे प्रेम है। इसका मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, हम अवेयर हैं, और वो लव और अफेक्शन उनके लिए है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस वो भूल गए, नहीं। तो ऐसे ही जब कोई प्योर कॉन्शियसनेस में होता है, तो वो हर चीज़ अपने आप को, बिकॉज़ वो अपना रियल स्वरूप में आ चुका है, तो वो कुछ भी कर रहा होगा तो वो ही इज़ टोटली अवेयर ऑफ हिज रिलेशन विथ कृष्णा। और वो हर चीज़ फिर भगवान को ही करके कर पाएगा, कि भगवान के साथ रिलेट करके। और जब हम अवेयर होते हैं, तो जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया है कि जैसे अब हम अवेयर हैं अपने रिलेशनशिप में, जैसे पेरेंट्स का हो गया या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो हम जब अवेयर हैं तो हम क्या करते हैं, वी एक्ट इन दैट रिलेशनशिप। और हम उसकी उस रिलेशनशिप के हिसाब से फिर हम एक्ट करते हैं। तो जैसे हमें अब हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे हस्बैंड या वाइफ घर में है, तो हम फिर उनके हिसाब से हमें सब ध्यान रहता है, ऐसा नहीं कि हम भूल चुके हैं, हमें सब ध्यान रहता है, और हम फिर उसी हिसाब से हम एक्ट भी कर रहे हैं। तो जब हम फॉरगेटफुल हो जाते हैं इस रिलेशनशिप को, तो फिर क्या होता है कि फिर सब वहीं से गड़बड़ स्टार्ट होती है। तो हम अभी क्या है, अभी प्योर कॉन्शियसनेस में नहीं, हम फॉरगेटफुल हैं। कृष्ण के साथ तो हमारा एटर्नल रिलेशन है, और वो तो एटर्नल है, यानी कि वो हमेशा है, रहेगा, अभी भी, आगे भी हमेशा रहेगा, एटर्नल रिलेशनशिप है। और जो हम भूल चुके हैं, तो जब हम भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये लस्ट हमें हमारी कॉन्शियसनेस को कवर कर लेती है। और जब प्योर कॉन्शियसनेस कवर्ड हो जाती है, तो फिर हम जब इस मैटर से आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो भी मैटर से रिलेटेड है, फिर हमारा सारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा सारा अफेक्शन, सारा लव फिर हमारा वहीं पे ही जाएगा, हमारे रिलेशनशिप्स पे, चीज़ों पे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को वो करना, नहीं। पॉइंट ये है यहाँ पे बताने का कि हमें साथ साथ जो हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है उसको भी रिवाइव करना है। पॉइंट ये है, हमें सबका ध्यान रखते हुए अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को भी रिवाइव करना है, प्रैक्टिस करते रहना है कि हमें साधना भक्ति, ताकि हम उस रिलेशनशिप को इग्नोर ना करें, मिनिमाइज़ ना करें, जो भगवान से हमारा संबंध है। द कवरिंग इज बट लस्ट अंडर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, like smoke in fire, dust on mirror, and the womb about the embryo। तो ये कवरिंग्स क्या है, 3 अलग अलग तरह की है। तो ये जो स्मोक इन फायर, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की कॉन्शियसनेस है। एटलीस्ट अभी कवर्ड है, लेकिन नीचे अभी फायर है। थोड़ा सा अगर उसको आग में घी भी डाला जाएगा, तो वो स्मोक हट जाएगी, फायर ब्लेज होगी। तो इसलिए हमारी जो इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। और डस्ट ऑन द मिरर, ये है एनिमल्स की, बर्ड्स की, कि अभी जो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन बीइंग से कम है। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एटलीस्ट एनिमल स्पीशीज़ में भी मतलब खुद से नहीं कर सकते, वो अपनी रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन करने से जो भी, यानी भगवान के नाम का जाप, जब स्ट्रीट संकीर्तन होता है, तो उससे हर एक की कॉन्शियसनेस रिवाइव हो जाती है, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ट्रीज़ हो। और फिर ये थर्ड वाली कॉन्शियसनेस क्या है, वूम अबाउट द एम्ब्रियो, कि जो ये सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस है, सबसे, यानी कि इसमें जो लस्ट जो है बहुत डीप है इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। तो ये ट्रीज़ की कॉन्शियसनेस हो गई। तो ट्रीज़ कितने भी वो स्ट्रॉम है, हीट कोल्ड, वो वहीं पे खड़े रहेंगे, उनको ज़्यादा फील नहीं होता, और उनको ये, वो अपने आप से भगवान
भगवान का अपना रिलेशन नहीं रिवाइव कर सकते हैं। ये डीपेस्ट लेवल है लस्ट का सबसे ज़्यादा। तो ये जो स्मोक इन फायर है वो क्या है, वो मॉडरेट लेवल है। और फिर उसके बाद ये उससे ज़्यादा, ये स्मोक इन फायर यानी कि ये ह्यूमन बींग्स का कवरिंग है, जो ह्यूमन बींग्स की कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन बींग्स में भी अलग अलग तरह की, जो भी हमने 5 लेवल्स डिस्कस किए, वो ह्यूमन बींग्स में भी अलग अलग लेवल होते हैं। बट ये मोटा मोटा ह्यूमन बींग्स के पास स्टिल ऑप्शन है कि वो कल्टीवेट कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति करके अपना भगवान से अपने संबंध को कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन बाकी दो के लिए बहुत मुश्किल है। When lust is compared to smoke, it is understood that fire of living spark can be little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to fire covered by the smoke. ओके तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या है कि हमारे अंदर, बिकॉज अभी इवन दो हमारी जो कॉन्शियसनेस है कवर्ड है स्मोक से, स्टिल हमारे अंदर हम अपना फंक्शन कर सकते हैं। जैसे फायर का एग्जांपल दिया था, फायर जो है हीट और लाइट दे पा रही है। इवन दो स्मोक हटेगी तो फायर अगर ब्लेज करेगी तो स्मोक हट जाएगी। लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस, हम लोग अगर भक्तों के संग में या फिर भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो ये स्मोक है ये हटेगी। एक्चुअली ये जो लस्ट है हटेगी, हट सकती, हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है। Okay. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. Although fire is necessary when there is smoke, but there is no overt manifestation of fire in the early stage. तो जैसे अब हम लकड़ी को जलाते हैं तो एकदम से उसमें आग नहीं वो पकड़ती, पहले थोड़ा सा धुआं उठता है, फिर धीरे धीरे उसमें वो आग पकड़ लेती है। तो इसका मतलब कि अगर हमें अपनी भी छोटा सा, अगर हमारे अंदर अभी स्पार्क है और हमारी जो ये लस्ट की कवरिंग है, अगर हम उसको चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी स्मोक भी फिर टॉलरेट करनी पड़ेगी, बिकॉज लस्ट इज़ देयर। तो इसलिए हमें एफ़र्ट करना पड़ेगा। जब हम भक्ति करते हैं तो हम स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। एक्चुअली भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हम उससे ये जो जब ये अपनी जो फायर है, जो स्पार्क है, वो तेज आग में एक तरह से पकड़ लेगा, तेज आग पकड़ लेगी। तो जैसे नित्य सिद्धा कृष्णा प्रेमा साध्य कभू नया श्रवण आदि शुदे चित्ता करे उदया। तो यानी कि ऑलरेडी वो भगवान के लिए प्रेम हार्ट में है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस कुछ करना है। कुछ आर्टिफिशियल होता तो उसके लिए फिर मुश्किल होता है। तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल लव कृष्ण के लिए है। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वही मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन वो क्या है, परवर्टेड, विकृत रूप में। वो सब कुछ विकृत रूप में हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, सब जो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, जो भी सारे वहाँ पे लिबरेटेड सोल्स हैं, सबके हार्ट में कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रेम है। और वही स्ट्रॉन्ग प्रेम यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लस्ट के रूप में हमारे अंदर है। बिकॉज़ वही प्रेम यहाँ पे विकृत रूप ले लेता है तो वो क्या बन जाता है, लस्ट बन जाता है। तो इसलिए वो प्रेम ऑलरेडी हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, वो लस्ट की वजह से वो कॉन्शियसनेस कवर्ड है। तो वो ऑलरेडी प्रेम है हार्ट में। तो जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो अपने आप हमारे हार्ट में मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो वो अपनी ये जो लस्ट की कवरिंग है ये
जाने लगेगी और हम फिर धीरे धीरे जो टेस्ट है वो एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। और आप सब लोग भी इसीलिए भगवत गीता सुन रहे हो, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी वो टेस्ट अंदर है, वो टेस्ट आ रहा है, वो टेस्ट भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए और श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए हम सब पढ़ रहे हैं। तो यानी कि वो टेस्ट है, तो हमें बस उस टेस्ट को और बस उस स्पार्क को और हमें हवा देनी ताकि वो आग बन जाए। तो टेस्ट है तभी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ हम चाहते तो हम कुछ भी और चीज़ कर सकते थे, 100 चीज़ें हैं करने को, बट स्टिल हमने ये प्रायोरिटी दी कि नहीं, हमें भगवत गीता पढ़नी है, भगवान के बारे में सुनना है। तो इसका मतलब ऑलरेडी वो चीज़ है, तो धीरे धीरे जितना हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो और हमें टेस्ट आने लग जाता है, यानी कि और हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें और होने लग जाता है। Okay, the dust on the mirror. Okay, this stage is like the beginning of Krishna consciousness. तो जो ये श्रवण कीर्तन, जब हम थोड़ा सा जब लिविंग एंटिटीज़ वो साधना भक्ति करती है तो धीरे धीरे वो सिम्टम्स, वो टेस्ट आने लग जाता है। तो ये क्या है, बिगनिंग है, भक्ति की बिगनिंग है। और हमसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम भगवान के लिए कोशिश कर रहे हैं। The dust on the mirror refers to the cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. तो जो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मिरर पे डस्ट है वो कैसे क्लीन होगी, जब हम भगवान का नाम का जाप करेंगे और चैंटिंग करेंगे तो उससे क्या है, हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना शिक्षा अष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भवभा दावाग्नि निर्वापनम। तो यानी कि जितना हम ये चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सुनेंगे तो वो क्या है, उससे हमारी ये क्लेंजिंग हो रही है। जो ये हमारे हार्ट पे, जो ये हार्ट को कंपेयर किया है मिरर से, उस पे जो ये डस्ट है, धीरे धीरे वो जो डस्ट है वो क्लीन हो रही है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, बेस्ट प्रोसेस इज़ टू चैंट, एंड चैंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम चैंट करते हैं ना तो उसके साथ साथ फिर हमें भगवत गीता भी श्रवण करते तो हमें सब चीज़ें समझ आने लगती है, बिकॉज चैंटिंग के ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट है। तो चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा इम्प्योर हार्ट है, बिकॉज अभी कॉन्शियसनेस क्या है, प्योर नहीं है। तो प्योर कॉन्शियसनेस क्या आती है, शुरू में जो मैंने बताया था कि जब कि हम अपने हम समझ पा रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो एटर्नल रिलेशनशिप को हम समझ पा रहे हैं, तो वो प्योर कॉन्शियसनेस है। तो इम्प्योर कॉन्शियसनेस है जब हमें लगता है कि भगवान के अलावा एवरीथिंग इज़ गुड फॉर मी, और हम उस हर चीज़ में, कृष्ण के अलावा बाकी हर चीज़ में हम अपने एफर्ट सब कुछ डाल रहे हैं। तो वो क्या है, बिकॉज ऑफ इम्प्योर कॉन्शियसनेस, हम अवेयर नहीं है। जब हम अवेयर होंगे, हमारा रिलेशनशिप है तो हम उस रिलेशनशिप में एक्ट करेंगे। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, स्पाउस के साथ है, तो हम उस रिलेशनशिप में एक्ट भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम कि हमारा और प्रेम बढ़े। तो ऐसे ही जब हम अवेयर हो जाएंगे भगवान के साथ रिलेशनशिप है तो हम उस रिलेशनशिप में एक्ट करेंगे, और दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। और एक बार ही वो पता नहीं किसने पढ़ा था, वो रूप गोस्वामी कह रहे थे कि आई वॉर्न यू कि ये कहाँ पे, वृंदावन मत जाना। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कहीं पे पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा था, भूल गई हूँ, आधा अधूरा याद है, स्टिल शेयर करना चाहती हूँ, रियली गुड, कि वृंदावन मत जाना। अगर ये मटेरियल अटैचमेंट्स है और इन्जॉय यहीं पे करना चाहते हो, वृंदावन मत जाना। और अगर वृंदावन जाना है तो फिर ये राधा गोविंद जी के भगवान के दर्शन मत करना, बिकॉज़ अगर दर्शन करोगे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सॉरी मैं भूल के उसको मतलब जितना मेरे को याद है उतना बता रही हूँ, कि दर्शन मत करना। अगर दर्शन करोगे तो कृष्णा विल रॉब योर हार्ट ऑफ ऑल योर मटेरियल अटैचमेंट्स, एंड
यू विल लूज़ ऑल योर इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग्स. तो अगर ये सबसे अटैचमेंट है तो प्लीज़ डोंट गो टू वृंदावन, डोंट गो टू राधा कुंड, डोंट गो टू गोवर्धन. अगर गोवर्धन जा रहे हो तो डोंट हैव दर्शन ऑफ कृष्णा देयर, डू नॉट. अदरवाइज ही विल स्टील योर हार्ट एंड योर हार्ट, और वो सारी वो मटेरियल अटैचमेंट्स ले लेंगे. तो अभी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम साधना भक्ति करेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा. पॉइंट ये है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमें उनसे प्रेम होता जाता है, तो फिर हमें ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती. हमें वो जो हमारा रियल वो इतना ब्लिस फील होता है, वो आनंद में, जो भी मैंने बताया था 5 कॉन्शियसनेस की कवरिंग है, फिर वो हम आनंद में वो कोश में आ जाते हैं. और उसके अंदर क्या होता है, हम भी सच्चित आनंद, सनातन चित में आनंद में ब्लिसफुल फील करते हैं. और जब उसमें होते हैं तो फिर ये मटेरियल चीज़ें, अटैचमेंट्स और वो सब लस्ट, ये सब चला जाता है, मैटर नहीं करता. फिर जो जो हमारा, जहाँ से हमें प्रेम मिल रहा है वही हमें मैटर करता है. इसलिए वो वॉर्न कर रहे थे. मतलब कितनी अच्छे से, कितना अच्छा उन्होंने लिखा था. मैंने उसको एकदम बेकार करके बताया, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कब कहाँ पे पढ़ा था वो. तो बहुत अच्छा था वो, कि भगवान, हम अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान का जो प्रेम है वो इतना ब्लिसफुल है, और हम सब फील करेंगे. और हम सब जो भी साधना भक्ति करें, वो डे ज़रूर आएगा कि वी ऑल विल फील. अगर हम सिंसियरली अपनी भक्ति की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम सबकी लाइफ में आएगा वो फॉर्चुनेट डे. The embryo covered by womb is an analogy illustrating a helpless position. For the child in the womb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of trees. The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such great exhibition of lust that they are almost void of consciousness. तो ये जो थर्ड लेवल की जो कवरिंग है, ये एम्ब्रियो कवर्ड इन द वूम, उसको किससे कंपेयर किया गया है, ट्रीज़ की कॉन्शियसनेस से. बिकॉज ट्रीज़ की सबसे ज़्यादा वो सबसे लो कॉन्शियसनेस है, और सबसे डीप उनके अंदर है वो लस्ट की कवरिंग है. तो उनके लिए मुश्किल है. बट स्टिल जब ये हरि नाम संकीर्तन करते हैं, बाहर निकल के जब डिवोटीज़ करते हैं, तो उससे ट्रीज़, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड सबको वो फ़ायदा मिलता है. भगवान का नाम सबके उसमें जा रहा है, तो हर कोई उससे बेनिफिट ले पाता है. और इवन चैतन्य महाप्रभु भी, जब वो चैतन्य चरितामृत में आता है कि वो झारखंड के फॉरेस्ट से जब वो निकले थे, तो वो बहुत लाउडली उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र को वो चैंट कर रहे थे. और जब वो चैंट कर रहे थे, वो महामंत्र इको हो रहा था. और इको कहाँ से हो रहा था, ट्री से. तो उनके अंदर भी, बिकॉज भगवान है वो, चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण. तो स्वयं कृष्ण है, तो उनकी वजह से वो ट्रीज़ भी वो वाइब्रेट कर पा रहे थे, वो इको कर पा रहे थे भगवान का नाम. The covered mirror is compared to birds and beasts, and the smoke covered fire is compared to human being. तो 3 लेवल की यहाँ पे 3 डिग्रीज की कॉन्शियसनेस है. फर्स्ट फायर कवर्ड बाय स्मोक. सेकंड कौन सी थी, क्या बताई मैंने अभी? राधे जी, मिरर कवर्ड बाय. यस, थैंक यू. मैं देख रही थी, सो तो नहीं रहना. थैंक यू. और थर्ड क्या है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो कवर्ड बाय द वूम. ये 3 डिग्रीज की है कॉन्शियसनेस लिविंग बीइंग्स में. तो जो बर्ड्स और बीस्ट हैं, वो ट्रीज से थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बिकॉज उनका, जैसे मैंने बताया कि वो अन्नमय के साथ साथ प्राणमय, वो उनके अंदर थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है, वो अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं,
और तो थोड़े उनके अंदर कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट स्टिल इन दो उसके अंदर मुश्किल है। अनलेस अनटिल अगर नाम संकीर्तन ना हो, खुद से ये लोग रिवाइव नहीं कर सकते अपनी कॉन्शियसनेस, और ये लोग नहीं समझ पाएंगे, उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि ये कर पाए, कि समझ पाए कि हम कौन हैं, हम क्यों इस ट्री स्पीशीज़ में हैं, या फिर ये जानवर की योनि में हम क्यों हैं, हम किस लिए, ये सब नहीं कर पाते ये ट्रीज़ एंड एनिमल्स। In form of human being, the living entity may revive a little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in the human form of life. तो जो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो वो क्या है, वो हमें इसलिए मिली है कि हम इसका बेस्ट यूज़ कर सके। इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम हायर इंक्वायरी कर सकते हैं कि हम क्यों हैं, कैसे यहाँ से बाहर निकले, और हम भक्ति कर सकते हैं, और हम भागवतम सुन सकते हैं, हरि नाम का जाप कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, और हम जितना हम ये करेंगे उतना हम फर्दर डेवलपमेंट हमारी होगी, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जो जितनी भक्ति कर रहा है, सेकंड चैप्टर 41 श्लोक नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, कि जो जितनी भी भक्ति कर रहा है वो उससे आगे ही बढ़ेगा। उसका अगर मान लो कि इस जन्म में अगर 10% भी भक्ति करी है, तो अगले जन्म में 0 से नहीं स्टार्ट करना, अगले जन्म में 11% से स्टार्ट करना है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक तरह से एक एटर्नल बैंक अकाउंट है हमारा, उसके अंदर ये सब जा रहा है। जो भी हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में सेव हो रहा है, ये भी भक्ति ही है, हम भगवान के लिए दे रहे हैं। तो हम जितना ये कर रहे हैं, हम उससे आगे ही बढ़ेंगे, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज़ मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि अगर कोई डिग्री ले रहा है, किसी ने इंजीनियरिंग करी, मान लो कि 4 साल की इंजीनियरिंग में उसके खाली 2 महीने बचे, उसने खाली लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उसके पूरे 4 साल वेस्ट हो गए, उसको डिग्री भी नहीं मिलेगी, और उसको फिर बोला जाएगा यू आर नॉट क्वालिफाइड। और अगर नेक्स्ट लाइफ ली, और इस जन्म में अगर पीएचडी भी कर ली, नेक्स्ट लाइफ ली, फिर भी अनफॉर्चुनेटली उसको एबीसी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वो डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, हम उससे आगे ही बढ़ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। हम पीछे नहीं गिरे, भले कई बार हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पा रहे, कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। तो हमें बस सिंसियरली भक्ति की एक्टिविटीज़ को कल्टिवेट करना है, 9 प्रोसेसेस ऑफ जो भक्ति है, और वो हमें सब करना है। श्रवण जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, श्रवण से, श्रवण कीर्तन, कि हमें सुनने से, भगवान के बारे में सुनना, और हरि नाम का जाप करना, भगवान को याद करना। तो यही एक्टिविटी हमें करनी है, और यही हमने भागवतम में भी 4 चीज़ें पढ़ी थी ना, याद है 4 चीज़ें, कि क्या बोला माता था? जी, हियरिंग, हाँ, ग्लोरीफाइंग, यस, रिमेम्बरिंग एंड यस, वर्शिपिंग। थैंक यू सो मच माता जी, आपको याद है। तो हियरिंग के सबसे पहले सुनना, हमने सेम भागवतम में यही चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले भगवान के बारे में सुनना है, फिर ग्लोरीफाई करना है, कीर्तन करना है, यानी कि भगवान का गुणगान कैसे करेंगे, हरे हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके। भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अभी ये भी हम भगवान को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ के ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और जब हम चैंटिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्लोरीफिकेशन ऑफ कृष्णा। कीर्तन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्लोरीफिकेशन ऑफ कृष्णा। और जब हम ये 2 चीज़ें करेंगे तो भगवान को याद रख पाएंगे, और फिर भगवान की वर्शिप, भगवान को फिर इंटरेस्ट आएगा, हम भगवान की पूजा भी कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। तो यही 4 चीज़ें भागवतम में भी हमने पढ़ी थी। तो उसी से क्या होगा, फायर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ कैन बी किंडल्ड। तो जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, जो अभी छोटा सा स्पार्क है, वो क्या है, एकदम ब्लेजिंग फायर बन जाएगा। और ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही हमें मिली है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर 14 प्लैनेट्स है। एक हमारा जो ब्रह्मांड है, हर 14 प्लैनेट्स है। तो उसको कंपेयर कर सकते हैं कि 14 उसकी 14 स्टोरी बिल्डिंग हो गई,
और उसमें से ग्राउंड फ्लोर क्या है, केवल हमारा ये अर्थ है जहाँ पे हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिल रही है, तो हम वहीं से हम केवल एग्ज़िट ले सकते हैं। बाकी हम ऊपर हायर प्लैनेट्स लोअर प्लैनेट्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे हम केवल भोग भोगने जाते हैं, जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनको एंजॉय करने या सफ़र करने जा रहे हैं। एंड केवल यही जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, हम यहीं से यही लेके हम इस 14 स्टोरी बिल्डिंग से, हम इस बर्थ डेथ की साइकिल से हम एग्ज़िट ले सकते हैं, हम कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं। वो डेस्परेटली हमारे लिए भगवान वेट कर रहे हैं, एक एक जीव के लिए भगवान वेट कर रहे हैं। By carefully handling of smoke in the fire can be made to blaze। वही अगर हम भक्ति करेंगे तो उससे हम, और हमारा जो वो अभी छोटा सा चिंगारी है वो आग बन जाएगी। Therefore human form of life is chance for living entity to escape the entanglement of material existence। इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वन कैन कॉन्कर द एनिमी। और इस लस्ट को क्या बोला गया है, एनिमी बोला गया, सबसे बड़ा शत्रु है, महापापी है। ये लस्ट जो है 37 वर्स में हमने पढ़ा था, ये महापापी है, महाशनो है, ये सब कुछ सर्वभक्षी है। और जितना भी इसके अंदर, हम कई बार हमें लगता है कि कोई नहीं, ये इच्छा पूरी कर ले, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे अपने आप को रोक लेंगे। तो नहीं, नेक्स्ट वर्स में अभी पढ़ेंगे कि जो भी हम इसके अंदर इस लस्ट की आग में डालते जाएंगे, जितना घी डालेंगे ये उतना और बढ़ती जाएगी, ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती कभी लस्ट। इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वन कैन कॉन्कर द एनिमी लस्ट बाय कल्टिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर एबल गाइडेंस। तो शिला बलदेव विद्याभूषण अपनी कमेंट्री में बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, ये 4 चीज़ें होती हैं कि आप पहले किसी को बोलो कि साम दाम दंड भेद हो गया, कि पहले आप किसी को कन्विंस करो कि अरे क्यों नहीं है, कोई लड़ने के लिए आए तो नहीं लड़ना, आप उसको बातों से कन्विंस करो, आप उसको डिफरेंस बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस, ये अच्छा ये बुरा। तो वो साम दाम दंड, ये लस्ट के लिए केवल क्या है, दंड है, पनिशमेंट। हम इसको कैसे सबड्यू करें, तो वो नेक्स्ट वर्सेस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आई थिंक आज के लिए तो टाइम भी हो गया है, कितना टाइम है, ओके 8 मिनट्स है। तो किसी का कुछ डिस्कशन या किसी को कुछ ऐड करना है इसके अंदर, या किसी का कुछ पॉइंट्स, तो हम इसको रेगुलेट, हम जैसे जैसे अपनी सेंसेस को रेगुलेट करेंगे तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्टिवेट करेंगे, तो ये इसका मतलब हम उस लस्ट को कमज़ोर कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा भगवान की भक्ति करेंगे तो इसका मतलब हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे वो मरने लग जाएगी। बिकॉज जितना ज़्यादा हम अपनी माइंड को, अपनी सेंसेस को, अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हम भगवान में एंगेज करेंगे तो उतना ही हम, इसका मतलब लस्ट को किल कर रहे हैं। लस्ट यानी कि जो भी डिज़ायर्स हैं एक्सेप्ट कृष्णा, वो सारा लस्ट है जो हमने देखा। तो हमें इसको लस्ट को हमें फूड नहीं देना। बाकी 40 to 43 वर्सेस में हम और डिटेल्स में देखेंगे कि भगवान इसमें क्या बता रहे हैं, कैसे कॉन्कर करें लस्ट को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम भगवत गीता ट्यूसडे को पढ़ेंगे, ट्यूसडे शाम को इवनिंग में, एंड देन वेडनेसडे थर्सडे श्रीमद् भागवतम। तो अगर किसी का कुछ भी इसके ऊपर कुछ डिस्कशन, कुछ वो नहीं है, किसी को कुछ ऐड नहीं करना, तो फिर देन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ट्यूसडे को मिलते हैं फिर। सो थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, थैंक यू। मदर। थैंक यू।